like a Hellcat. पार्ट 7 में हमने देखा कि गुगडू उन गैंगस्टर्स के लीडर की बहुत बुरी तरह पिटाई करने लग जाता है, जिसे देख बॉन्गसून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो उन गैंगस्टर्स के लीडर को बचाने के चक्कर में गुगडू को धक्का देकर वहां से दूर फेंक देती है, जिसे देख गुगडू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर बॉन्गसून ने उसे इतनी दूर फेंका कैसे। पर फिलहाल वो इस बात पर ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता है और बॉन्गसून से सेफली वापस घर जाने के लिए बोलकर उस गैंगस्टर के लीडर को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है, जिसको जब जाते हुए बॉन्गसून देख ही रही होती है कि तभी मिनह्युक बॉन्गसून को आवाज देता है, जो कि बहुत देर से वहीं खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। देन मिनह्युक बॉन्गसून को बताता है कि वो उसकी वॉलनट शॉप पर आया था, पर बॉन्गसून तो यहाँ मिनह्युक से इस बात पर लड़ने लग जाती है कि वो उसे अपनी गेम डेवलपमेंट टीम में क्यों नहीं ले रहा है, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि ब्लैकमेलर के पकड़े जाने के बाद वो उसे अपनी गेम डेवलपमेंट टीम में ले लेगा। और बस फिर यहाँ मिनह्युक से काफी लड़ने के बाद बॉन्गसून गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर मिनह्युक को बॉन्गसून की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है और बल्कि वो प्यारी सी आवाज में बॉन्गसून को बाय करते हुए बोलता है कि कल टाइम से ऑफिस आ जाना। नेक्स्ट सीन में हमें गुगडू को दिखाया जाता है, जो उस गैंगस्टर के लीडर से बॉन्गसून का पीछा करने का रीजन पूछता है और पूछता है कि आखिर उस कमजोर लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिसे सुन वो गैंगस्टर का लीडर चिल्लाकर बोलता है कि लड़की मत बोलना उसे, वो लड़की नहीं है, क्योंकि कभी कोई लड़की मारती है किसी को इतनी बुरी तरह से। और बताता है कि जब से बॉन्गसून ने उसकी पिटाई की है तब से उसके पूरे शरीर में दर्द रहने लगा है और यहाँ तक कि वो खाना तक चबा नहीं पाता है, इसलिए आज मैं उसे फेस टू फेस फाइटिंग चैलेंज करने आया था। जिसे सुन गुगडू अपना सब्र खो देता है और उस गैंगस्टर के लीडर को मारने की कोशिश करने लग जाता है, जिस पर वो गैंगस्टर का लीडर बोलता है कि कहाँ मारोगे, पूरा शरीर तो वैसे टूटा हुआ है। तो फिर गुगडू उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर जेल में बंद कर देता है, जहाँ वो बेचारा गैंगस्टर्स का लीडर ये चिल्लाता रह जाता है कि मैं निर्दोष हूँ और बॉन्गसून दोषी। और फिर गुगडू, जिसकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो सोचता है कि आखिर बॉन्गसून ने उसे इतनी दूर फेंका कैसे, मतलब कहीं सच में वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है। इसलिए अब यहाँ गुगडू बॉन्गसून से रिलेटेड काफी कुछ सोचने लग जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ मिनह्युक भी इस सब के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है कि आज गुगडू बॉन्गसून को बचाने के चक्कर में उस आदमी को कितनी बुरी तरह मार रहा था। मतलब कि गुगडू बस बॉन्गसून का दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, जबकि वो उसे दोस्त से ज्यादा मानता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉन्गसून जब ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो उसे पीछे से खड़ा हुआ क्रिमिनल भी देख रहा होता है, क्योंकि अब बॉन्गसून भी उस क्रिमिनल का टारगेट बन चुकी है। एंड देन ऑफिस आने के बाद लैपटॉप पर मिनह्युक की फोटो लगी हुई देख बॉन्गसून बहुत बुरी तरह डर जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा लैपटॉप नहीं है, जिस पर फिर मिनह्युक वहां आकर बॉन्गसून को बताता है कि वो गेम डेवलपमेंट टीम में जाना चाहती है ना, इसलिए उसे पहले प्रेजेंटेशन रेडी करनी होगी, इसलिए मैंने इस न्यू लैपटॉप में सारे प्रोग्राम्स डाउनलोड कर दिए हैं, तो अब से ये तुम्हारा है। जिसे सुनकर बॉन्गसून काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं गुगडू उस गैंगस्टर के लीडर को छोड़ने से पहले वार्न करता है कि अगर उसने फिर कभी बॉन्गसून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर वो उसे चलने लायक तक नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनकर वो गैंगस्टर्स का लीडर गुगडू को गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज पर उसी क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा होता है कि अब तक वो एक लड़की का मर्डर और 3 को किडनैप कर चुका है, इसलिए अब ये कोरिया का सबसे ज्यादा सीरियस केस बन चुका है। जिस न्यूज को सुनकर वो क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड वो उसी कार गैरेज में बैठा हुआ होता है जहां गुगडू एक दूसरे ऑफिसर के साथ पूछताछ करने आया था, मतलब कि ये क्रिमिनल इसी कार गैरेज का ऑनर है। और वहीं जब बॉन्गसून को भी न्यूज देखकर इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे फिर से उस क्रिमिनल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलती है कि इससे पहले कि वो किसी और लड़की को अपना टारगेट बनाए, उससे पहले उसे कैसे भी करके उस क्रिमिनल को पकड़ना होगा। और फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद बॉन्गसून वहाँ से बाहर जाती है तो उसके जाने के बाद मिनह्युक उठकर वापस बॉन्गसून का लैपटॉप देखने लग जाता है, जिसे देख उसे पता चलता है कि बॉन्गसून ने लैपटॉप पर से उसकी पिक हटाकर किसी एक्टर की लगा दी है। तो ये देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वापस लैपटॉप पर अपनी पिक लगा देता है, ये बोलकर कि अब परफेक्ट है।
देन मिनह्युक के डैड उससे मिलने आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया अपने भाई को माफ करके, क्योंकि अगर इस बारे में और सबको पता चलता कि इनके तो भाइयों में ही झगड़ा है तो इससे कंपनी की रेपुटेशन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी बॉन्ग सून से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ बातें करनी है, इसलिए उसे घर ले आना, जिसके लिए मिनह्युक मान जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक तरफ पुलिस की और दूसरी तरफ बॉन्ग सून की मॉम की मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ फिर से बस यही सब बातें की जाती हैं कि वो सिर्फ मीडियम एज की लड़कियों को किडनैप करता है, प्लस सिर्फ उन्हें चुप कराने के लिए उनको चोट पहुँचाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो सिर्फ दुबली पतली लड़कियों को ही किडनैप करता है, जिस बात पर मोटी औरतों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि उस किडनैपर का टेस्ट वाकई में बहुत बुरा है। और वहीं दूसरी तरफ स्टार्ट होती है बॉन्ग सून की ट्रेनिंग, जहां इस बारे मिनह्युक बॉन्ग सून को सेल्फ डिफेंस के अलावा उसको अच्छे से फाइटिंग करना भी बताता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से किसी को ज्यादा नुकसान भी ना हो और सामने वाले को सबक भी सिखाया जा सके। पर बॉन्ग सून को ये सब सिखाते सिखाते बेचारे मिनह्युक की बॉन्ग सून से काफी बुरी तरह पिटाई हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। देन ये दोनों साथ में रनिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, जिसको करते हुए बॉन्ग सून सोचती है कि गॉड ने उसे ये सब पावर्स किसी वजह से ही दी हैं, इसलिए मैं अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके उस क्रिमिनल को सबक सिखा कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब स्कूल बॉयज कचरा उठा रहे होते हैं तो वो उन बैकपैक के गैंगस्टर को सिगरेट नीचे फेंकता हुआ देख उन लोगों को ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो सभी गैंगस्टर्स कहाँ स्कूल बॉयज की बातें सुनने वालों में से होते हैं, इसलिए वो उन सभी स्कूल बॉयज को उनको बहुत अच्छे से पीट कर पैरों के बल बिठा देते हैं। तो जब वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हमारे बॉस को सबके बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा, जिसे सुनकर वो गैंगस्टर्स बोलते हैं कि कौन है तुम्हारा बॉस, उसे अभी यहाँ बुलाओ। जिसके बाद वो सभी बॉन्ग सून को कॉल करके वहाँ आने के लिए बोलते हैं। तो जब जैसी बॉन्ग सून वहाँ आती है तो वो सभी स्टूडेंट्स बॉन्ग सून के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे सारी बात बताने लग जाते हैं कि कैसे कैसे उन लोगों ने उन्हें मारा। तो गैंगस्टर बॉन्ग सून को देख उसे बताता है कि हम तो यहाँ सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं, जिस पर बॉन्ग सून बोलती है कि अगर प्रोटेक्ट करने आए हो तो सिर्फ वही करो, ना कि लोगों को परेशान। के तभी उनमें से एक गैंगस्टर बॉन्ग सून के पैर पे थूक देता है, जिसे देख बॉन्ग सून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उसका जूता साफ करने के लिए बोलती है, पर वो सब ठहरे गैंगस्टर्स, इसलिए वो सभी बॉन्ग सून के ऊपर जोर जोर से हंसने के बाद जैसी उसको पंच मारने ही वाले होते हैं कि तभी बॉन्ग सून उस गैंगस्टर का हाथ पकड़ उसको बहुत बुरी तरह मोड़ देती है, जिसे देख वो सभी गैंगस्टर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होकर बॉन्ग सून को चेयर अप करने लग जाते हैं। और बस फिर बॉन्ग सून भी एक के बाद एक करके उन सभी को सबक सिखा देती है, यहाँ तक कि उनमें से एक गैंगस्टर्स के दांत को बॉन्ग सून स्टोन फ्लिकिंग गेम की तरह तोड़ देती है, जिससे कि वो सभी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर बॉन्ग सून चिल्लाकर बोलती है कि अब कभी मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत मत कर लेना, जिसे सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करने लग जाते हैं। पर जब जैसे ये बात बैकपैक को पता चलती है कि बॉन्ग सून ने फिर से उसके आदमियों की पिटाई की है, तो ये सुनकर वो गुस्से के मारे चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये बॉन्ग सून हमसे चाहती क्या है, क्योंकि वो पूरे 3 बार मेरे आदमियों की धुलाई कर चुकी है, इसलिए अब उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसे सुन एक दूसरा गैंगस्टर बोलता है कि पर बॉस उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो बैकपैक बोलता है कि क्या मैंने सुना नहीं, पास आकर बताना। तो जब जैसे वो गैंगस्टर बैकपैक के पास आता है तो बैकपैक उसके कान में जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मुझे पहले ही सब पता है, इसलिए मुझे सिखा मत। जिसे सुनकर इस बेचारे गैंगस्टर के कान का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। देन बैकपैक बॉन्ग सून को मारने के लिए अपनी पूरी टीम रेडी करने को बोलता है। वहीं हम देखते हैं कि जब क्विनशिम बॉन्ग सून के साथ होती है तो वहाँ बॉन्ग सून की स्ट्रेंथ को नोटिस कर उससे पूछती है कि ये सब कैसे चेंज हुआ, जिस पे बॉन्ग सून उसे बताती है कि इस सब में मिनह्युक ने उसकी हेल्प की है, मतलब कि अब वो अपने पावर्स पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ हीजी के बारे में बात करने लग जाती हैं। तो बॉन्ग सून हीजी को गलत बताते हुए बोलती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी को पसंद करें और फिर तभी हम किसी और को पसंद करने लग जाएं। जिस पर क्विनशिम उसे समझाती है कि प्यार ऐसा ही तो होता है, मतलब हम अपनी फीलिंग्स पर खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और बोलती है कि क्या पता तू एक दिन गुगडू को भूलकर मिनह्युक को पसंद करने लगे। जिस पर बॉन्ग सून बोलती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगडू हीजी से मिलने आता है और उससे बोलता है कि सब उसी की गलती थी क्योंकि वो कभी उसे सही से टाइम नहीं दे पाता था, और वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और लड़की थी। मतलब कि वो यहाँ बॉन्गसून की बात कर रहा होता है और बोलता है कि जब जब मैं उसको देखता हूँ तो बस उसे डांटता ही हूँ क्योंकि मुझे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है कि मैं उसे कभी किसी परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। पर साथ ही मैं इतना स्टूपिड था कि इस पूरी बात मुझे अब समझ आ रही है, इसलिए अब तुम बिना किसी रिग्रेट के साथ मुझे छोड़कर जा सकती हो। मतलब कि अब गुगडू अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनह्यूक बॉन्गसून को मैसेज करके उससे बोलता है कि अच्छे से नहा धोकर रेडी हो जाओ और साफ कपड़े भी पहन लेना क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, और फिर फोन कट करके रख देता है। जिसके बाद जब बॉन्गसून की मॉम को ये बात पता चलती है कि मिनह्यूक उनके घर आने वाला है तो वो भाग के जाकर बहुत सारी तैयारियों में लग जाती हैं, और फिर मिनह्यूक के वहाँ आने के बाद वो उसको ज़बरदस्ती घर के अंदर ले आती हैं ये बोल कर कि अभी बॉन्गसून रेडी नहीं हुई है। पर मिनह्यूक वहाँ से जाने की काफ़ी कोशिश करता भी है पर वो उसे जाने नहीं देती हैं। देन हम देखते हैं कि बॉन्गसून की मॉम ने मिनह्यूक के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा होता है जहाँ ये सभी खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं, जहाँ मिनह्यूक इन सभी को हंसता हुआ देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसे एक खुशहाल फैमिली का सुख कभी मिला ही नहीं था। फिर ये दोनों मिनह्यूक के डैड के घर पहुंचते हैं जहाँ टेबल पर सभी शांत होकर बैठे हुए होते हैं कि तभी मिनह्यूक के डैड बॉन्गसून से पूछते हैं कि वो आखिर मिनह्यूक को क्यों पसंद करती है, जिस पर बॉन्गसून थोड़ा बहुत सोचने के बाद बोलती है कि क्योंकि मिनह्यूक बहुत ज़्यादा हैंडसम है, जिसे सुन सब सीरियस होकर बॉन्गसून को घूरने लग जाते हैं और कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर बॉन्गसून बोलती है कि मतलब इसलिए क्योंकि ये हैंडसम होने के साथ काफ़ी स्मार्ट भी है, जिसे सुन मिनह्यूक हंसते हुए शर्माने लग जाता है। पर वहाँ बैठे सभी लोग ये बात सुनकर फिर से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर बॉन्गसून बोलती है कि सच बात तो यह है कि मिनह्यूक बहुत ज़्यादा पागल है, इसलिए मैं इसे पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर सभी ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और मिनह्यूक के डैड बॉन्गसून की इस बात पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जिससे कि फर्स्ट टाइम बॉन्गसून की वजह से इनकी टेबल पर खुशी टाइप का माहौल बन जाता है। देन आफ्टर ब्रेकफास्ट मिनह्यूक के डैड बॉन्गसून से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि मिनह्यूक की मॉम की डेथ के बाद उन्होंने मिनह्यूक को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया था, जहां वो कई सारी लड़कियों को डेट करता था। पर फिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से उसने लड़कियों से दूर रहना शुरू कर दिया और बस तभी से उसके बारे में ये अफवाह फैल गई कि वो एक गे है। और बोलते हैं कि पर अब मैं खुश हूँ कि उसने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जो उसे अच्छे से समझती है। और फिर उससे बोलते हैं कि मेरे मिनह्यूक का हमेशा ख्याल रखना, जिस पर बॉन्गसून बस चुप खड़ी रह जाती है। पर फिर मिनह्यूक के डैड के घर से आने के बाद वो कार में बैठकर गुगडू और मिनह्यूक के डैड की बोली हुई बातों को याद करने लग जाती है कि क्या सच में मिनह्यूक गे नहीं है, क्योंकि एक बार गुगडू ने भी उसे यही सब बताया था। कि तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी सीट बेल्ट तो लगा ही नहीं रखी है, इसलिए वो उसे लगाने की कोशिश करने लग जाती है, जिसे देख मिनह्यूक अपनी कार को साइड में रोककर बॉन्गसून के करीब आकर उसकी सीट बेल्ट को लगाने लग जाता है, जिससे कि बॉन्गसून को काफी ज्यादा अजीब फील होता है और वो मिनह्यूक को देखने लग जाती है और मिनह्यूक भी बॉन्गसून को खुद के इतने करीब देखकर उसको घूरने लग जाता है। पर फिर पीछे होकर बोलता है कि सही से बैठो। देन वो उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। बॉन्गसून उससे पूछती भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूँ ना, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस लेडी से मिलवाऊंगा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो उसे अपनी मॉम की ग्रेव पर लेकर जाता है, जिसे देख बॉन्गसून भी सीरियस होकर खड़ी हो जाती है। देन मिनह्यूक मन ही मन में अपनी मॉम से बोलता है कि देखो मॉम, मैं आपको किसी खास से मिलवाना चाहता था, इसलिए मैं आज उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और फिर मिनह्यूक बॉन्गसून को एक नदी किनारे ले जाकर उससे सीरियस होकर बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी लड़की हो कि कोई भी लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रह सकता है, पर फिर भी अगर कोई कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है तो वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि तुम्हें खो ना सके। जिस पर बॉन्गसून बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे दोस्त तो सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं।
जिस पर मिनह्युक बोंगसुन के एक कदम खड़े होकर उससे बोलता है कि दोस्ती और प्यार में ज्यादा फासला नहीं है, सिर्फ एक कदम का है, जो कि अगर तुम्हारी तरफ बढ़ जाए तो सब बदल जाएगा। जिस पर मिनह्युक को खुद के इतने करीब खड़ा देख बोंगसुन फर्स्ट टाइम मिनह्युक को घूरते हुए अट्रैक्ट होने लग जाती है और उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही होती है। एंड मिनह्युक भी प्यार भरी नजरों से बोंगसुन को ही देखा जा रहा होता है एंड फिर पीछे होकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद बोंगसुन मन ही मन सोचती है कि और वो शायद तुम ही हो जिसने दोस्ती के बाद ये पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगडू फिर से पूछताछ करने के लिए उसी कार गैरेज में पहुंचता है, पर वो आदमी उसे बताता है कि उसके बॉस अभी तक अब्रॉड से वापस नहीं आए हैं। जिसके बाद फिर गुगडू वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद हमें उसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि फिट किए हुए कैमरास की वजह से सबके ऊपर नजर रखे हुए होता है, जिसमें से एक फुटेज गुगडू वाले पुलिस स्टेशन की भी होती है। जिससे कि हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो आदमी स्टार्टिंग में एज ए विटनेस पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने आया था वो और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिमिनल ही था। और उस टाइम उसने मौका देखते ही पुलिस स्टेशन में एक हिडन कैमरा लगा दिया था ताकि पुलिस की हर चाल पर नजर रखी जा सके, और ऐसा हुआ भी। मतलब कि तभी गुगडू इस क्रिमिनल को अभी तक इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसे पहले ही सब पता चल जाता था। नेक्स्ट सीन में हमें गुगडू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोंगसुन के डैड से बहुत अच्छे से हंस कर बातें कर रही होती हैं और उन्हें तरह तरह की बुक्स के बारे में भी बताती हैं। पर ये सब देखकर बोंगसुन की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनसे बोलती है कि आखिर तुम हंस कैसे सकती हो जबकि बोंगडोंग में आए दिन इतने केस बढ़ रहे हैं और लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, पर पता नहीं तुम्हारा बेटा गुगडू अब तक कर क्या रहा है। जिस पर गुगडू की मॉम गुस्से से चिढ़कर बोलती हैं कि लोग आए दिन कैंसर से भी तो मर रहे हैं, तो इस पर बोंगी ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, इन दोनों के बीच यहाँ लड़ाई होने लग जाती है और ऊपर से बोंगसुन के डैड गुगडू की मॉम की साइड लेते हुए उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं और फिर खुद भी उनके जाने के बाद वहाँ से जल्दी से जाने लगते हैं, पर बोंगसुन की मॉम उनका पीछे से कॉलर पकड़ के उन्हें रोक लेती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि बोंगसुन के डैड की बहुत बुरी तरह पिटाई हो चुकी है, जिससे कि उनकी एक आंख सूज जाती है और चेहरे पे चोटों के निशान होते हैं, पर फिर भी वो गुगडू की मॉम को याद करते हुए उनकी बताई हुई बुक्स को खुशी खुशी ऑर्डर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बोंगसुन अपने भाई बोंगी से मिलने आती है और उसे बताती है कि आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है जिसे मैंने मॉम डैड एंड किनशिम के लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं और ये तुम्हारे लिए। और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी बोंगी बोंगसुन को रोककर उसे बताता है कि मैं भी हीजी को पसंद करने लगा हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ, पर अगर आप परमिशन दो तो। जिस पर बोंगसुन साफ मना कर देती है और बोलती है कि गुगडू हमारा दोस्त है इसलिए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और फिर हंस के बोलती है कि देखो तो मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है जो लव ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। जिस पर बोंगी हंसने लग जाता है और बोलता है कि आप भी कोशिश करो मिनह्युक के साथ रिलेशनशिप में आने की, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि वो गे है। जिस पर बोंगसुन बोलती है कि लगता है तुम्हारा भी मॉम की ही तरह मिनह्युक को लेकर ब्रेन वॉश हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ हमें उन्हीं सब गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बोंगसुन को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर हमें बोंगसुन को पकड़कर उसको सबक सिखाना है तो हमें उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके पहले यहाँ बुलाना होगा। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, मतलब कि वो दो वॉइस एक्सपर्ट को पकड़ के उनमें से एक से ब्लैकमेलर की और एक से बोंगसुन की मॉम की आवाज निकालने को बोलते हैं और फिर बोंगसुन को कॉल करके ऐसे करने लग जाते हैं कि जैसे उसकी मॉम उनके कब्जे में है और अगर वो उनकी बताई हुई जगह पर नहीं आई तो वो उसकी मॉम को जान से मार देंगे। जिसे सुनकर बोंगसुन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने डैड और किनशिम को ही पूरी बात बताती है कि किसी ने मॉम को किडनैप कर लिया है और फिर वो जल्दबाजी में उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पे जाने लग जाती है, जहां हम देखते हैं कि मिनह्युक भी बाहर खड़े होकर बोंगसुन का वेट कर रहा था क्योंकि वो उसे उसके घर से पिकअप करने आया था। पर बोंगसुन इतनी जल्दबाजी में होती है कि वो मिनह्युक को देख नहीं पाती है। और वहीं जब किनशिम और बोंगसुन के डैड बोंगसुन की मॉम को कॉल करते हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है और अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके घर पे हैं। जिस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और बोंगसुन के डैड को बोंगसुन की फिक्र होने लग जाती है
और वहीं जब बॉन्गसुन उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचकर हर जगह पागलों की तरह अपनी मॉम को ढूंढने लग जाती है कि तभी उसके पास मिनह्यूक की कॉल आती है। तो बॉन्गसुन उसे भी बता देती है कि उसकी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिर कॉल को कट करके रख देती है, जिसे सुनकर मिनह्यूक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे बॉन्गसुन की फिक्र होने लग जाती है और वो उसकी लोकेशन निकालकर उसको ढूंढने लग जाता है। एंड वही बॉन्गसुन के डैड गुगडू को भी पूरी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और बॉन्गसुन के फोन की लोकेशन को ट्रैक करके उसे ढूंढने लग जाता है। वहीं जब बॉन्गसुन एक हॉल में आकर बैग तक और उसके आदमियों को खड़ा देखती है तो वो उनसे पूछने लग जाती है कि मेरी मॉम कहाँ है, जिसे सुनकर वो सभी लोग जोर जोर से बॉन्गसुन के ऊपर हंसने लग जाते हैं कि तभी बॉन्गसुन के पास क्युनशिम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है, मतलब कि उसे किसी ने धोखा दिया था, जिसे सुन बॉन्गसुन बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। देन बैग तक बॉन्गसुन से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी गैंग की इतनी ज्यादा बदनामी हुई है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, इसलिए आज मरने से पहले घुटनों के बल बैठकर तुम मुझसे माफी मांगो। और फिर से जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि आइडिया बुरा नहीं है, पर घुटनों के बल बैठकर माफी मैं नहीं बल्कि तुम सब लोग मांगोगे, जिसे सुनकर बैग तक और उन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन बॉन्गसुन अपने पॉकेट से कुछ वॉलनट्स निकालकर उनका अपने हाथों से चूरा बना देती है और बोलती है कि आओ फिर, जिसे सुनकर बैग तक भी अपने आदमियों से स्टार्ट करने के लिए बोलता है। पर इससे पहले कि बॉन्गसुन और उन सभी गैंगस्टर्स के बीच फाइटिंग स्टार्ट होती कि तभी पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me